आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से, पहले बड़ी एग्रेसिव गुफ्तगू, लेकिन आज सही मायनों में पॉइंट टू पॉइंट जो इश्यूज थे उसके ऊपर गुफ्तगू होना, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मुलाकात को पॉजिटिव लेना चाहिए दोनों तरफ से? देखिए, मुलाकात तो बिल्कुल पॉजिटिव होती है और लेना भी चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है, हम इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते क्योंकि इन्होंने वो लोगों के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका डाल के यहाँ बैठे हैं। इन्होंने लोगों के वोट चोरी किए हैं, जो पब्लिक सारी जानती है। फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। मैं इस हल्के से जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मेरा एक पोलिंग स्टेशन था जिसमें प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग, बहुत बड़ी लीड से मैं जीता हूँ। फॉर्म 45 हमारे पास 387 मौजूद हैं। मैं एक हल्के की बात करूँ, पूरे इस्लामाबाद से 3 सीटों से हम जीते हैं, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो बतौर चीफ मिनिस्टर, उसने खुद भी कहा था, बतौर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है अपने लोगों के हुकूक के लिए, वो बात एक अलग है। लेकिन हमारा एहतजाज पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, हमारा सड़कों पे एहतजाज, हमारा लीगल फाइट, वो हमारा जारी रहेगा। उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हम इनको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते, खा पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। और जिस तरह इन्होंने एक्सटेंशन की है और इम्पार्शल लोग, जो मोहसिन नकवी था उसको उठा करके वज़ीर दाखिला बना दिया, और जिस तरह के लोग कुछ और लोग भी हैं जिन पे तनकीद होती रही, जिस तरह चीमा साहब को शामिल किया गया है, या कैसे दीगर लोग हैं उसके ऊपर पहले पीटीआई क्रिटिसाइज करती रही है। कैसे इम्पार्शल थे, यानी उन लोगों के जरिए आपने, जिन्होंने इम्पार्शल इलेक्शन कराने थे, वोट चोरी कराने में वो जरिया बने, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि आप जुडिशरी के लोग लगा दो ताकि रिटर्निंग ऑफिसर ये बेईमानी और बदमाशी ना कर सकें और उनको कोई प्रेशराइज भी ना कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि जी आप इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। लेकिन आज आपने वक्त ने साबित किया कि क्या हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन मुझे बताएं, रात 12 बजे तक या सुबह के 4 बजे तक हम इलेक्शन जीत रहे थे, वो रात 12 बजे कहीं उठ के जाते हैं नामालूम मकाम पे, जब वापस आते हैं इस दौरान इलेक्शन का रिजल्ट रोक दिया जाता है। रिजल्ट रोकने के बाद जब वापस आते हैं तो रिजल्ट उल्टा होना शुरू हो जाता है। हम इनको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं मानते। मगर आपने कई दफा शेयर भी किए, नहीं आपने कई दफा फॉर्म 47 शेयर किए, उसमें पीछे कुछ और नंबर्स आ रहे हैं, आगे कुछ और नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर आप किसी प्लेटफॉर्म पर तो रुजू करेंगे ना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हाई कोर्ट हो। अब वो लीगल एस्पेक्ट तो उसका इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है ना, उसके पास तो हम गए हैं ऑलरेडी। अब मेरे हल्के में 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया कि फर्दर कंसोलिडेशन फॉर्म 48 जारी ना किया जाए। रिटर्निंग अफसर ने लिख के दे दिया कि हम फॉर्म 48 जारी नहीं करेंगे। आगे क्या हुआ? 11 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया। फॉर्म कब बन रहे हैं? ये भी फ्रॉडुलेंटली बाद में बना है। फॉर्म बने हैं 12 तारीख को, फॉर्म अभी हुए नहीं, कंसोलिडेशन हुआ नहीं, और नोटिफिकेशन पहले आ गया। अच्छा चले, ये डिबेट मतलब किस जगह पे जा करके हम अपनी एजुटेशन बताएं? सर ये तो देखिए ना, और इनकी जराइम को कहां शुएब साहब, सर ये तो कल अली जफर साहब ने कहा भी कि कम से कम 10 कंट्रोवर्शियल जो सबसे ज्यादा हल्के ना, आप उन्हीं को खोल दें तो हम उसके ऊपर भी खामोश हो जाएंगे। आपके सामने एक चीज, और ये भी उन्होंने गलत कहा है। देखें, अगर तो वो ये कहते हैं विद रिस्पेक्ट, अगर तो उन्होंने इस सेंस में कहा है, वैसे उसकी पूरी जी जो उन्होंने कहा कि कम से कम 3 मुतालबात तो हमारे माने ना, उन्होंने जो कहा है ना कि कम से कम 10 हल्के का मतलब, उनका जो कहना था वो शायद उसको मिसअंडरस्टैंड कर गए या वो समझा नहीं पाए। 10 हल्कों का मतलब है उसको टेस्ट केस के तौर पर 10 हल्के, फिर इसको इतलाक करें बाकी हल्कों के ऊपर। सर वो यही कह रहे थे कि कम से कम आप 10 ही खोल के देख लें, 4 खोल लें, फिर 10 खोल लें, 5 खोल लें, उसका इतलाक फिर बाकी हल्कों पे भी करें। ठीक है, तो इसलिए 10 हल्के मुतनाज़ा नहीं है, मुतनाज़ा तो उससे ज़ायद है, हमारे 180 हमारी सीटें। लेकिन अब सर